माँ तो मान रे भैया, माँ तो मान, गौ माँ तो मान रे भैया, माँ को मान। हो वक्त अभी भी समझ जाओ, करिएगा उदान। हो बची नहीं गर गाएं तो फिर ऐसन होगा हाल, तरसेंगे फिर दूध को इस माटी के लाल, इस माटी के लाल। मैं बाराबंकी के रहने वाले अनुज शर्मा और उनकी टीम के द्वारा, यानी यहाँ पर डायरेक्टर है मोहित शर्मा जी, हरि की गाय एक शॉर्ट फिल्म बनने जा रही है और ये कहीं ना कहीं बाराबंकी के लोगों के लिए गौरव का विषय है। और दूसरी बात, यहाँ के सोचिए कि एक बाराबंकी के रहने वाले, इन्होंने देश विदेशों में अपने गाने की शूटिंग की, कई गाने इनके रिलीज भी हुए हैं, आपने सुना भी होगा। आज हरि की गाय के जो शॉर्ट फिल्म है उसका मुहूर्त था, उसका जो है शुभारंभ हुआ है। तो हमारे साथ मोहित शर्मा डायरेक्टर हैं, सीधे इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि बाराबंकी आपने क्यों चुना हरि की गाय की शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए। बाराबंकी शूट करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अनुज जो है वो बहुत टाइम से एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे थे कि जो उनके दिल में थी कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गाय के प्रति जो लोगों की भावना जो बदल गई है वो वैसी नहीं चाह रहे थे। उसके बाद में सन्नी जो मेरे को डायरेक्टर हैं हमारे साथ में, तो वो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यार चलो गाय के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं। और फिर इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की मंत्री जी से और उन्होंने बोला कि इससे अच्छी जगह, उन्होंने जो परमिशंस होती हैं, जो सारी रहने की सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इजीली हमको अवेलेबल करा दी, तो इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता। और फिर जब लोकेशन देखे मैंने यहाँ के, जो बहुत नेचुरल है, जो आपको शायद मैं बॉम्बे में शूट करूँ वो चीज़ तो मुझे वो कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत विशेष जगह है जहाँ पर, जिसके लोकेशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यही वो जगह है जहाँ पे हमको शूट करना चाहिए। तो आपने दीपावली से पहले अनुज को गिफ्ट दे दिया, उनके घर पे शूटिंग शुरू कर दी। बिल्कुल, ये दीपावली का सिर्फ गिफ्ट अनुज के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए है जो गाय को माँ के समान मानते हैं। जो आज की जो स्थिति हो गई है, जो लोग मतलब गाय को एक माँ के दर्जे पे नहीं रखते, सिर्फ एक जिसको कोई पालतू जानवर बस समझ के उसको रख लिया और जब मन किया छोड़ दिया, तो उसको एक बहुत गहरी बात कहने की कोशिश करी है। और टीम ने जिस तरीके से यहाँ की जो परिस्थितियों को बताया कि किस तरह उनको परेशानियाँ, चीज़ें, किसानों की भी अपनी तकलीफ़ें हैं, लोगों की भी अपनी तकलीफ, सब चीज़ उसमें आप दर्शाएंगे। सब सारी चीज़ें ऐसी है, एक छोटे से बच्चे का मन और एक बहुत बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश की है इसीलिए। और आप जैसे आपने भी सुना होगा हरि मतलब कृष्ण जी मतलब गाय, तो वो हरि की गाय मतलब ईश्वर की गाय, और वो ईश्वर की गाय से कैसे एक बच्चे को जोड़ा हुआ है, यही कहानी है। अच्छा, बाराबंकी की अगर बात कर ले तो कब शूटिंग शुरू कर रहे हैं और कितने दिन तक शूटिंग चलने वाली है यहाँ पर? ये शूटिंग हमारी लगभग 3 दिन चलेगी। कितने लोग लगभग काम कर रहे हैं इस फिल्म में? लगभग 60 से 70 लोग हैं ओवरऑल जो इस पूरी यूनिट में जुड़े हुए हैं। और बाकी तो फिर ऐसा है कि जिस गांव में हम शूट कर रहे हैं वो पूरा गांव हमारे साथ में जुड़कर इस शूटिंग को पॉसिबल करा रहा है। तो गांव के लोग वहाँ पर, उनको भी हम एज एन एक्टर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ की भी जो प्रतिभाएं हैं, क्योंकि सारी की सारी जो कास्टिंग है वो हमने यूपी से ही की है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शहर को न चुनकर गांव को चुना। आजकल लोग यही देखना चाहते हैं कि गांव की रियलिटी क्या है। तो बाराबंकी को आपने चुना है, तो यहाँ की जो प्रतिभाएं वो भी निकलेंगी, ये तो बात आपकी सही है। जो ज़रूरी है वो यही चीज़ है कि हम इंसानी तौर पर जो है ना वो इतने गिरे जा रहे हैं कि हम इंसानियत ही भूल गए। वो इंसानियत इतनी मरी जा रही है कि आज हम हर चीज़ को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तोल रहे हैं कि भाई बस अच्छा इससे 2 रुपए बच रहे हैं तो किसी की जान चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जानवरों के प्रति जो लोगों का एक अलग डिटैचमेंट हो गया है, जिसको बोलते हैं अलगाव हो गया है, वो सबसे बड़ा एक मतलब सोचने का विषय है, ताकि लोगों की उस चीज़ के ऊपर नज़र जाए कि क्यों मतलब हम गाय को अगर कभी हमारे पुरखों ने, हमारे पुराणों ने अगर उसको माँ का दर्जा दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया हो। बट आज वो बिल्कुल अलग हो चुका है। आज मतलब ना लोग गाय रखना चाहते हैं, लेकिन दूध सबको चाहिए। हमारे साथ हमारे सिंगर हैं इस फिल्म में जो गाना गा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवराज है और मैं जम्मू से हूँ, और मुझे भी इस फिल्म में जुड़ने का मौका मिला सनी सर की तरफ से। तो पहली बार मैं लखनऊ आया। बाकी जो गाँव है मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग में
बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहा है, लेकिन माँ बाप ने जो असली खुशी दी है वो सब कुछ। और ये गाय का दूध तो बचपन से पी रहे हैं, उसके बिना तो हमें कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है। देखो एक गाय हमें बहुत कुछ देती है अगर देखा जाए, लेकिन हम ना कदर नहीं करते उस चीज़ की। जब वो बूढ़ी हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। तो मैंने इस फिल्म में बस चंद कुछ लफ्ज़ जो गाय के लिए बस कहे हैं, वो मैं एक दो लफ्ज़ आपको सुना देता हूँ। हो माँ को माँ तो मान रे भैया, माँ को माँ तो मान, गौ माँ को माँ तो मान रे भैया, माँ को मान। हो वक्त अभी भी समझ जाओ, करिएगा उदान। हो बची नहीं गर गाएं तो फिर ऐसन होगा हाल, तरसेंगे फिर दूध को इस माटी के लाल, इस माटी के लाल। बहुत सुंदर गाना है भाई, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा गाना लगा। चलिए, ये पूरी कड़ी जोड़ने में आपका बड़ा रोल है, तो अभी तो शॉर्ट फिल्म है, भविष्य में क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं अपने आप से परिचय कराऊँ। मेरा नाम सन्नी राजपूत है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और ये हमारी संस्कृति है जो मैंने पहनी है। तो एक पर्सन हमारे साथ है, गौरव भाई, जिनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी, वो अभी कनाडा में। तो जब ये फिल्म बनाने का हमारा प्लान हुआ तो हमारी मोहित भाई से बात हुई, जो डायरेक्टर है हमारे साथ। तो हमारा प्लान ये था, इन्होंने ये कहानी को लिखा भी है साथ में। मैं आपको ये बता दूं कि मोहित भाई ने ये कहानी लिखी है। हमारा प्लान है कि हम जिस माँ ने हमें पैदा किया है, उस माँ के साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। और एक माँ है जिसको हम सेकंड माँ का दर्जा देते हैं, वो गाय है। हम भारतवर्ष में रहते हैं तो गऊ को अपनी माँ मानते हैं। उसका दूध पी के, मैंने खुद भी गाय का दूध पिया है, तो मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि मैं गौ माता के लिए कुछ करूँगा। इसका कर्ज तो हम दूध पी के चुका नहीं सकते, लेकिन इनको पर्दे पे लेके आएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो इन्होंने हमारे लिए किया गौ माता ने, वो प्यार पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये फिल्म बनाने की प्लानिंग की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौरव घई, जिनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी, उनके फादर प्रोड्यूसर है इस फिल्म में, राजेंद्र घई, और रोहित शर्मा हमारे साथ प्रोड्यूसर है। सो मैं यूपी को चुनना हमारी एक बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ गायों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे योजनाएं चला रहे हैं, और जो माहौल पहले यहाँ का था और अब यहाँ का है, तो हमें खुशी होती है कि हम भारत के रहने वाले हैं। और ये खुशी मुझे सबसे ज़्यादा है कि मैं आज यूपी में आके हम सब यहाँ पे शूट कर रहे हैं और गौ माता को लेके फ़िल्म बना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे, आप मीडिया का पहले थैंक यू कि आपके माध्यम से हम पूरे देश तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो मेरी पूरे भारतवर्ष की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गऊ को माँ माने, उसको एक जानवर ना माने। वो हमारा ही हिस्सा है, वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है, जैसा शिवराज ने गाने में हमारी माता ही है। तो ये हमारी माँ है और इस माँ को पालना हमारा फ़र्ज़ है। चलिए अनुज भाई, 2 लाइन पूछेंगे, क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? मेरा एक किरदार है, क्या नाम है, त्रिभुवन का, जो एक गांव में जैसे होते नहीं, एक हरामी टाइप के, कि खुरी करने वाले बोलते हैं अपनी भाषा में। हाँ। तो वो किरदार है। तो वो उसे दिखते नहीं आप शक्ल से? नहीं, शक्ल से दिखते नहीं है। तो क्या नाम है, उसकी एक गाय होती है, तो बूढ़ी हो जाती है, तो उसको छोड़ देता है। तो उसी पर कहानी है, गाँव वाले उसका विरोध करते हैं, तो उसी का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। आज डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबको अपने गांव बुला लिया है। सबसे पहले ये बताइए कि इनका थैंक्स कैसे करना चाहेंगे? ये धन्यवाद खुद हमारा कर रहे हैं आप सभी लोग। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ये पूरी टीम थी। हरी की गाय शॉर्ट फिल्म है, बहुत जल्द आपके बाराबंकी में शुरू हो जाएगी। 3 दिन तक शूटिंग चलेगी और कहीं ना कहीं जैसे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर ने कहा कि गाय हमारी माता है, जो ये प्रथा विलुप्त होती चली जा रही है। लोग अब गाय को रखना नहीं चाहते हैं, तो इसको लेकर एक इस फिल्म के माध्यम से समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं ताकि गाय के प्रति लोगों का जो प्रेम घटता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सामने खुलकर सामने